हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ ही स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर भैया, और उसमें हम बात करेंगे काफ़ी टोकन्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले भाई बात करते हैं शिब टोकन। तो शिब टोकन में भाई क्या हो रहा है कि भैया काफ़ी हाई पे जा रहा है। ठीक है, अब इसका प्राइस जो है भैया क्या कर रहा है, हिटिंग पॉइंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा हाई पे जा रहा है ओवर अ मंथ। और इसका चलते कई की फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो भैया बात करें तो इनका TVL, जिसको हम कहते हैं टोटल वैल्यू लॉक, जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। वो इसलिए बढ़ गई है भाई क्योंकि इनका एक शिबेरियम आया है जो क्या करता है कि जिसके कारण क्या हुआ है भाई, 40% जो है इसकी प्राइस में हाइक आ गया है। ठीक है, तो इसके चलते भैया जो इनका जो एक और अपडेट आई है शिबा स्वैप की। ठीक है, शिबा स्वैप स्वैप क्या है भैया, ये एप्लीकेशन है जो यूज़ करती है शिबेरियम में। ठीक है, तो इसके चलते क्या होगा भैया, ये और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा और भी ज़्यादा क्या करेगा, जो ब्लॉकचेन्स है उसके साथ कनेक्ट करने में हेल्प करेगा, जैसे कि इथेरियम, पॉलीगन और एट्रेरियम। ठीक है, तो सॉरी, आर्बिट्रम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, जिसके चलते जो शिब्बा है, शिब्बा INU टोकन है, ठीक है, वो बढ़ रहा है। और दूसरा अगर बात करें भैया जो TVL है, जिसकी हमने बात करी कि भैया टोटल वैल्यू लॉक्ड है, ठीक है, उसके वो इसलिए भी बढ़ रही है भैया क्योंकि एक जो शिब्बा स्वैप है जो, ठीक है, उसको हैक करने की कोशिश करी गई थी। ठीक है, हैक करने की कोशिश करी गई थी बॉन्ड टोकन के थ्रू। ठीक, बट इसके चलते जैसे ही इनको पता चला, ठीक है भाई, इनके डेवलपर्स को पता चला, उन्होंने तुरंत के तुरंत इसमें एक्शन में ले लिया और जितने भी टोकन चोरी हुए थे भैया सभी को क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। ठीक है, चाहो तो आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से इन्होंने क्या करा था भैया, एक्ट करा था। उसके चलते क्या हुआ भाई, सिर्फ कुछ ही छोटी सी अमाउंट जो थी, वैल्यू थी, वो लॉस हुई। ठीक है, उसके हैकर के पास चली गई, बाकी सब क्या कर ली, इन्होंने सेव कर ली। तो इसके चलते क्या हुआ भाई, इनका जो नेटवर्क रिजिलियंस है और जो इनका ट्रस्ट है, ठीक है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है भाई, वो काफ़ी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसके साथ साथ भैया इसीलिए जो इन्वेस्टर्स जो हुए होल्डिंग, अभी इसको सेल नहीं कर रहे, होल्ड रख रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि भैया अगर प्राइस ड्रॉप होता है, ठीक है, अगर प्राइस ड्रॉप होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है भाई, सबसे बड़ा कारण यही होता है कि भाई जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेल ऑफ कर दें। ठीक है, बट अभी इसका जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सब तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। तो इसके चलते ही भाई जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का, पीपल का, ठीक है, वो इस पे बना हुआ है। अभी जो रीसेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि भैया अभी और 20% की जंप जो है वो देखने को मिल सकती है इस टोकन में। तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है अभी तक का तो मार्केट में। ठीक है, अभी बात करें भैया और जो फ्यूचर ऑफ AI इज़ डिसेंट्रलाइज, तो भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, ये रोबोट बना हुआ है। अब आपको पता है भैया AI हर तरफ है। ठीक, तो इसके चलते अब जो बताया जा रहा है कि भैया जो डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है भाई, डिसेंट्रलाइज्ड होता है कि भैया एक कंपनी के पास, किसी के पास कुछ नहीं है, कोई भी ओनर नहीं है, सब ओनर है। ठीक है, ओपन सोर्स है, कोई भी उसको जाकर चेंज कर सकता है। तो अभी ये कह रहे हैं भाई जो डिसेंट्रलाइज्ड जो AI है, ठीक है, द फ्यूचर ऑफ AI इज डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक, तो अभी जो AI है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगी, जैसे कि बिट टेंसर नेटवर्क है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, इज अ वे टू बिल्ड AI दैट इज इन कंट्रोल बाय जस्ट वन कंपनी। ठीक है भाई, तो एक कंपनी जो AI को, अभी जैसे आपको पता है भाई, चैट जीपीटी सिर्फ एक कंपनी ही कंट्रोल करती है। ठीक है, उसको कोई और नहीं कंट्रोल करता। तो अभी क्या कर रहे हैं भाई, बिट टेंसर नेटवर्क जो है ये क्या कर रहा है, ये एक तरह की AI ऐसी बना रहा है जिसके चलते क्या हो कि भाई ये एक कंपनी ना कंट्रोल कर पाए। तो इसके चलते क्या होगा भैया कि कोई भी बंदा इसको कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई भी आदमी क्या कर सकता है, इस पे जाके काम कर सकता है, अपनी कंट्रीब्यूशंस डाल सकता है। ये क्या है, फ्यूचर ऑफ AI है। ठीक है, अब इसके चलते क्या है भैया, जो अभी क्या है, जो AI कंट्रोल्स होती हैं वो क्या करते हैं, क्यों भाई क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि जो अभी की जो AI मॉडल्स हैं वो बायस्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, बायस्ड मॉडल्स हो सकते हैं भाई, क्योंकि कंपनी है भाई। ठीक है, समझ रहे हो आप, तो एक कंपनी है तो वो क्या कर सकती है, वो अपने अकॉर्डिंग मॉडल को ट्रेन कर सकती है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है भाई, अगर आप चाहो तो इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हो, मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा।
बट इस वीडियो के स्कोप से बाहर है ये। बट हाँ, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से ऊपर बताऊं तो कंपनी क्या करती है, मॉडल्स को ट्रेन करती हैं। वो ट्रेनिंग में क्या करते हैं, ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ही जो होता है भाई, वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का भी कंसर्न रेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो भाई मॉडल्स हैं वो गलत भी ट्रेन किए जा सकते हैं। मशीन को ट्रेन कर रहे हैं भाई, ह्यूमंस ही कर रहे हैं, तो ह्यूमंस क्या कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। जो कंपनी क्या हो सकती है, बायस हो सकती है, वो कुछ गलत डाटा भी फीड कर सकती है सिस्टम में। उसके चलते क्या हो सकता है भैया, प्रॉब्लम हो सकती है क्रिएट। तो इसके चलते अब क्या है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क हो जाएगा, तो सभी क्या कर सकते हैं भाई, कोई भी, क्योंकि अभी क्या है, कंट्रोल एक कंपनी के साथ में पास में है। बट बाद में क्या हो जाएगा भाई, अगर बिट टेंसर जो जैसे अगर कोई डिसेंट्रलाइज नेटवर्क लेकर आ जाता है, जिसमें क्या होगा कि सब जाने कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या हो सकता है, उसके चांसेस ऑफ एरर गलत हैं। क्यों गलत हैं भाई, चांसेस ऑफ जो गलत डेटा देंगे वो कम है। ठीक है, तो जैसे कि भाई अब एआई इंजीनियर जैसे क्या हो सकता है, कोई भी, जैसे अगर आप एआई इंजीनियर हो, आप जाकर नेटवर्क में देख सकते हो भाई, एआई मॉडल अपना डाल दोगे उसमें, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है भाई कि कोई भी एआई इंजीनियर कैन ऐड देयर मॉडल टू द नेटवर्क एंड गेट पेड, तो आपको पैसे मिलेंगे। इसके चलते क्या है भैया, जो नेटवर्क हैं जो बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल को जैसे कि रिवॉर्ड करेगा विद इट्स टोकन कॉल्ड ताओ। ठीक है, तो दिस creates a system of pure capitalism that encourages competition and innovation। तो भाई अभी क्या है भाई, तो इसके चलते क्या होगा, सारा कुछ कोई भी जाकर कंट्रीब्यूट करेगा, तो उसके चलते क्या है, एरर के चांसेस कम होंगे, नेटवर्क के जो परफॉर्मिंग मॉडल्स हैं वो अच्छे होंगे। ठीक है, तो इसके चलते क्या होगा, जो नेटवर्क हैं, जो बैड आउटपुट्स जो अभी आ सकती हैं वो कम हो जाएंगी। तो ये क्या है, इफ ए मॉडल इज हार्मफुल और बायस्ड द कम्युनिटी कैन वोट टू चेंज द रूल्स। ठीक है, अगर आपको लगेगा भाई, कम्युनिटी क्या है भाई, आप ही होगे। ठीक है, अगर आपने देखा भाई इसमें तो कुछ गड़बड़ है, ये गलत आंसर देगा, तो इसके चलते आप क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हो कि भाई ये चेंज करो। ठीक, तो ये एक अनदर अपडेट है कि जिसमें क्या कर रहे हैं भैया, जो एआई है वो डिसेंट्रलाइज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसके चलते भैया जो ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, ठीक है, और कम्युनिटी के हैंड में जाएगी कि तो कॉरपोरेशन के हाथ में नहीं जाएगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। अगर ऐसा हो जाता है भाई, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कंट्रोल कर रही हैं अभी सारा कुछ, वो क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, वो ऐसा कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। अभी और बात करें भाई, क्रिप्टो व्हील्स आर बाइंग। ठीक है, तो क्रिप्टो व्हील्स कौन होते हैं भाई, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, जो लार्ज इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या बाय कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स बाय करे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें भाई, उन्होंने बाय करा ओंडो को। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हुई, 21% जंप होगी। ठीक है, आफ्टर उन्होंने कितने बाय करे भाई, 23 मिलियन टोकन्स बाय करे, जहां पर आप देख सकते हो ओंडो टोकन के। ठीक है, चाहो तो इसके बारे में और भी पढ़ सकते हो। फिर इन्होंने बाय करा भैया मीम कॉइन को। ठीक है, ये मीम कॉइन है। मीम कॉइन यूजली मैं अवॉइड करता हूँ भाई, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होती मेरी, किसी भी कॉइन की रिकमेंडेशन नहीं होती। बट हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बताता हूँ कि भैया मीम कॉइन्स को थोड़ा देख कर सोच कर बाय करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की होते हैं। तो एक और इन्होंने बाय करा भैया, इसका नाम है मेलिनिया। ठीक है, इसके चलते इसके प्राइस में जो जंप आई वो 10% की जंप आ गई थी। और इन्होंने और भी बाय करा था भाई तीसरा कॉइन। ठीक है, मिक्स फाइनेंस, जिसके हम बारे में हमने भैया पूरी डिटेल में वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक करी तो भैया चेक कर सकते हो। उसके बाद भी कॉइन जो था $4 से $14 तक गया था, तो $10 की जंप जो है इसने दिखाई थी। तो ये भाई बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल तरीके से भागा था। उसमें हमने रीज़न बताया था कि भैया क्यों भाग रहा है ये कॉइन, और उसके चलते इन्होंने ये कॉइन ने सिर्फ 1000% का रिटर्न दिया था। तो इसके चलते क्या हुआ कि भाई इस कॉइन को भी किसने बाय करा, व्हील्स ने बाय करा। तो उसके चलते जो प्राइस मूवमेंट थी वो काफ़ी बड़ी, और जो ये कॉइन है काफ़ी हाई लेवल पे से अभी वापस आ रहा है। तो भैया अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चेक कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा आपको। तो यही थे भैया, ये है, देखिए ये है मिक्स कॉइन। ठीक है, इसका लोगो आप देख सकते हो, ये है मिक्स कॉइन और ये है ओंडो। ठीक है, चाहो तो इसके बारे में और भी स्टडी कर सकते हो, इंटरेस्टिंग कॉइन्स हैं भाई। ठीक है, आप ज़रूर स्टडी करिएगा इनके बारे में। और अगर कोई क्वेश्चन हो भाई, ठीक है, तो क्वेश्चन आप कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा क्या करूँ उसको आंसर करने की। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फैक्ट्स और जानकारी भाई, ये एक और यूट्यूब चैनल है, चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो।
इसमें हम जस्ट जैसे डे टू डे के बारे में बात करते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।